हे एवरीवन, आपका 3D मैक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम 3D मैक्स के यूज़र इंटरफेस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बीच में व्यू पोर्ट है। ये 4 पार्ट में बटा होता है जनरली। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 है टॉप व्यू, स्टैंडर्ड वायरफ्रेम में रहता है। सेकेंड है फ्रंट व्यू, थर्ड है लेफ्ट व्यू एंड फोर्थ है पर्सपेक्टिव व्यू। इनको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पर्सपेक्टिव व्यू में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। आप जो भी व्यू देखना चाहते हैं आप उसमें क्लिक करेंगे और आपको वही व्यू यहाँ पे दिख जाएगा। काम करने में इजी हो इसलिए यहाँ पे हम 4 व्यू अलग अलग देखते हैं। और किसी भी एक व्यू में अगर हमको सेपरेट वर्क करना है तो हम उसको एनलार्ज कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम प्लस आइकन में क्लिक करके मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट में क्लिक कर देते हैं और ऐसे ही प्लस में करके रीस्टोर व्यू पोर्ट में करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो किसी भी व्यू में अगर आपको वर्क करना है तो आप उसको ऐसे इनलार्ज कर सकते हैं और वापस से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस डब्ल्यू क्लिक करेंगे आपकी वो स्क्रीन इनलार्ज हो जाएगी और वैसे ही ऑल्ट डब्ल्यू वापस क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन वापस से मिनिमाइज हो जाएगी। तो आप किसी भी व्यू में आप इजीली काम कर सकते हैं। ये लेआउट डिफ़ॉल्ट लेआउट है। इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे साइड में आपको एक मेनू मिलता है लेआउट का। यहाँ से आप इस एरो में क्लिक करेंगे तो आपको ये लेआउट दूसरे वैरायटी में भी मिल जाएगा। जैसे मुझे ये वाला लेआउट चाहिए था तो इसमें क्लिक करूँगा तो फ्रंट, टॉप और लेफ़्ट, और जिसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट की जगह पर्सपेक्टिव व्यू करना चाहता हूँ, तो फ्रंट, टॉप और पर्सपेक्टिव व्यू ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही इसको बाद में अगर मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। ये है इसका व्यू पोर्ट। और ये जो आप साइड में मेनू देख रहे थे इसको बोलते हैं हम व्यू पोर्ट लेआउट टैब। अब ये जैसे एक ये टूल ऑप्शन था, ऐसे ही बाकी के टूल बार्स हैं, उनको कैसे लाना है और वो कैसे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको, उसके लिए आपको इस यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो भी आपको टैब चाहिए होगी वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं कुछ मेन टैब्स आपको बता देता हूँ जो कि ऑन होना चाहिए। कमांड पैनल, रिबन, टाइम स्लाइडर, व्यू पोर्ट लेआउट, मेन मेनू बार, मेन टूल बार, स्नैप्स, ये सारे ऑप्शंस आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होने चाहिए। मेरी स्क्रीन में आपको कुछ और आपको टिक मार्क दिख रहे होंगे, जैसे वीरे टूल बार और XSMP। इनके बारे में मैं अभी कुछ देर बाद आपसे डिस्कस करूँगा। व्यू पोर्ट जब हम देख लेते हैं, हमने व्यू पोर्ट अपना सेट कर लिए, उसके बाद इसमें वर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको कैसे किया जाता है उनके बारे में बता देता हूँ। सेकंड होता है यहाँ पे टाइम स्लाइडर। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसको एनिमेट करना होता है तब ये टाइम स्लाइडर आपके बहुत काम आता है, या उसमें कुछ चेंजेस हमको करने होते हैं तो भी ये टाइम स्लाइडर काम आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्ले में तो टाइम स्लाइडर ऑन हो जाता है। अभी कुछ वर्क इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किए हैं। आगे की क्लासेस में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये टाइम स्लाइडर कैसे काम करता है।
अब नेक्स्ट दूसरे टूल बार्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ये फाइल, एडिट, टूल बार्स, ग्रुप, इनके अंदर जो मेनू बताए थे वही ये सारे मेनू बाहर आपको दिख रहे हैं। ये शॉर्टकट्स हैं उसी के। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ सामने दिखेंगे। वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं और उनके यूज़ कहाँ और कैसे होंगे वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये वही ऑप्शंस है, अनडू एंड रीडू। फिर लिंक और अनलिंक करने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको और एक दो मैं आपको बताऊं तो ये हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपको एडिट टूल बार के अंदर मूव, रोटेट, स्केल ऑप्शन दिखे थे। मैंने आपको बताया था, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वही ऑप्शन यहाँ पे भी है आपको, मूव, रोटेट, स्केल। इनका यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ एक ऐसा, और एक थिकनेस दे देता हूँ उसको यहाँ से। ये बॉक्स क्रिएट करना और कोई भी टूल को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। मैं यहाँ पे आपको खाली इन 3 ऑप्शंस को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, अब मुझे इसको मूव कराना है तो यहाँ पे मैं मूव ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। अब ये मूव ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद मेरे यहाँ पे 3 ऑप्शंस हाईलाइट हो जाते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। और पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक्स वाई में ऑन हो जाता है, वाई जेड में ऑन हो जाता है, और एक्स जेड में भी यहाँ पे ये ऑन हो जाता है। तो इसको मूव करने के कई तरीके हैं और हम ऑल डायरेक्शन भी मूव कर सकते हैं। ये कैसे वर्क कर सकता है, मैं ये स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं एक्स एक्सिस को क्लिक करूँगा, माउस लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करूँगा तो ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस भी डायरेक्शन में, -x या x डायरेक्शन में इसको ड्रैग करूँगा तो ये वहाँ मूव करेगा। इसी तरह से y डायरेक्शन में ये मूव करेगा और z डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये है मूव कमांड। इसी तरह से रोटेट कमांड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे रोटेट कमांड सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास सेम 3 एक्सिस मिलेंगी, x, y और z एक्सिस। जिस डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ ये उस डायरेक्शन में क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो ये उस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। y डायरेक्शन, x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो ये तीनों डायरेक्शन में हमने इसको मूव करके देखा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल। अब मैं यहाँ पे स्केल में क्लिक करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्केल ऑप्शन मिलेगा। सेम स्केल ऑप्शन भी होता है। इसको x, y और z डायरेक्शन में मैं स्केल कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर 2 डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ, या फिर ऑल डायरेक्शन में मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल x डायरेक्शन में मैंने स्केल किया ये, y डायरेक्शन में स्केल किया ये, और z डायरेक्शन में स्केल किया ये। और किसी पर्सपेक्टिव व्यू में स्केल करना है एक्स जेड में या एक्स वाई में तो ऐसे कर सकते हैं। और ऑल डायरेक्शन में हमको इसको स्केल करना है तो ये ऑप्शन है। तो ये है मूव, रोटेट एंड स्केल ऑप्शन। इनकी शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूँ आपको, बहुत यूजेबल है। अगर हमको मूव करना है तो W क्लिक करेंगे तो स्केल ऑप्शन ऑन हो जाएगा, E क्लिक करेंगे तो रोटेट ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और R क्लिक करेंगे तो स्केल ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको फास्ट वर्क करना है। मैंने आपको 4 शॉर्टकट की अभी तक बता चुका हूँ। नंबर 1 है Alt+W, किसी भी
व्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, दूसरा है W मूव करने के लिए, तीसरा है E रोटेट करने के लिए, और R जो है स्केल करने के लिए। तो ये बेसिक कमांड्स हो गए। हम व्यू पोर्ट में अपने ऑब्जेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब दूसरे टूल्स बार आपको बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो अदर टूल बार्स में आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है जिसको बोलते हैं हम स्नैपिंग ऑप्शन। इसको मैं ऐसे ड्रैग करके बाहर भी कर सकता हूँ और ये वापस यहाँ पे रख सकता हूँ। ये कहाँ से आया है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये स्नैप ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आप फास्ट वर्क करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंट्रोल करना है किसी उसके एजेस के रेस्पेक्ट में, उसके वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं स्नैप ऑप्शन का बहुत यूज़ कर सकता हूँ। स्नैप ऑप्शन ऑन यहाँ से होता है, यह है स्नैप टॉगल। इसकी शॉर्टकट की है S। जैसे ही मैं S क्लिक करूँगा तो स्नैप ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अभी मैंने बाय वर्टेक्स इसको स्नैपिंग ऑन रखा हूँ, तो इसको मैं बाय वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकता हूँ। ये अब वर्टेक्स से मूव होगा। अब अगर मैं वर्टेक्स ऑफ करके विद एंड पॉइंट या वे फिर मिड पॉइंट में सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मिड पॉइंट से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, किसी भी मिड पॉइंट से। तो ये स्नैप ऑप्शन है। तो आप समय समय पर जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज के थ्रू मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये एज से मैंने इसको सेलेक्ट करके मूव किया। इस एज से सेलेक्ट करना है तो मैं इस एज के थ्रू मूव कर सकता हूँ इसको मैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप जैसे भी यूज़ करना हो। सबसे काम का चीज़ वर्टेक्स है, क्योंकि हम बाय वर्टेक्स वर्क करते हैं, तो हम वर्टेक्स को ट्रैक करना होता है। तो आपका स्नैप ऑप्शन ऑन होगा। वापस से एस क्लिक करेंगे तो आपका स्नैप ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से ये स्नैप टॉगल था। इसी तरह से एंगल स्नैप होता है, इसकी शॉर्टकट की ए है। अगर हम जब रोटेट और कमांड यहाँ पे यूज़ करते हैं तब हम एंगल स्नैप ऑन कर लेते हैं। एंगल स्नैप से क्या होता है कि हम इसको ट्रैक कर पाते हैं कि कितना हमको एंगल स्नैप करना है। जैसे कि ये 5:5 के रेशियो में स्नैप हो रहा है, तो इजीली मेरे को 10, 15 या 25 डिग्री देना है, 30 डिग्री देना है, तो मैं इसको स्नैप ऑप्शन ऑन करके इजीली कर पाऊँगा। इनकी सेटिंग भी होती है। जैसे कि मैं इसमें राइट क्लिक किया तो यहाँ पे इसके एंगल स्टेप्स आ गए। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये दूसरे स्टेप्स में एंगल को स्नैप करेगा। वापस इसको ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही इसके भी ऑप्शन थे। मुझे जिस भी चीज़ को स्नैप करना है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और सिर्फ वही चीज़ स्नैप होगी। ये थे स्नैप ऑप्शन। अब और अदर चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो नेक्स्ट हमारे पास है, मैं ये मेन चीज़ें बताने से पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक एडिशनल टूल बार है, ये वाला। ये जो है ये वीरे रेंडर टूल बार है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं आता है। अगर इसको आपको चाहिए है तो आपको एडिशनल वीरे इंस्टॉल करना पड़ता है। वीरे इंजन, अगर आप गूगल सर्च करेंगे वीरे इंजन तो आपको वहाँ से फॉर 3D Max आपको वहाँ से मिल जाएगा, और इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये टूल बार मिल जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल होता है ये टूल बार। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी काम चलेगा आपका। इसको मैं वापस से यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। इसकी क्लासेस अलग से रहेंगी वीरे टूल बार की। मैं आपको यहाँ पे बेसिक 3D Max आपको बताऊँगा।
और समय पर जब 3D वी-रे टूल बार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं वी-रे टूल बार भी आपको बताऊंगा। अब इसी तरह से आप ये है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जिसको भी आपको ऑन करना है आप वहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये आपके चीज़ें कंट्रोल होती जाती हैं। अब यहाँ पे जो अदर शॉर्टकट्स था, मैंने आपको यहाँ पे फाइल यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन, मॉडिफायर ऑप्शन थे, सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको बताया था। ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं इनके सब कैटेगरीज आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट टूल बार के अंदर आपको सबसे पहले ज्योमेट्री ऑप्शन मिलता है। इस ज्योमेट्री ऑप्शन में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स मिलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लंबी लिस्ट है, इसमें मैं आपको बेसिक्स चीज़ें आपको बता दूं, और इनकी डिटेल्ड क्लास अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रहेगी। ये क्योंकि एक बार में बनाने में यहाँ पे वीडियो लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी और कैटेगराइज करना कठिन हो जाता है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हर एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव या ज्योमेट्री के लिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमको बेसिक टूल्स मिलते हैं, बॉक्स, कोन, स्फीयर, ज्योमेट्रिक, सिलेंडर, ट्यूब। तो जो भी स्टैंडर्ड 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं और उनकी लिस्ट है। मैं कुछ एग्जांपल एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में आप डायरेक्ट हेड्रा, चैम्फर बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे ही डायरेक्ट आप डोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो डोर्स यहाँ पे सीधे क्रिएट हो जाएंगे। विंडो क्रिएट करना चाहते हैं तो विंडो क्रिएट हो जाएगी, स्टेयर्स, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये थे ज्योमेट्री के ऑप्शन। फिर दूसरे हैं स्नैप ऑप्शन। स्नैप ऑप्शन में आपको बेसिक 2D ज्योमेट्री क्रिएट करने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस आपको अलग से मिलेंगे। फिर है लाइट ऑप्शन, यहाँ से आप लाइट सेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है कैमरा ऑप्शन, यहाँ से आप कैमरा सेट कर सकते हैं, तो जब आप एनिमेशन या रेंडरिंग निकालेंगे तब कैमरा रिक्वायर होता है, वहाँ से आप उस कैमरे को सेट कर सकते हैं। फिर बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं जो कि एडवांस क्लास में आपको काम आएंगे। बेसिक में इतने बहुत आपको हैं, ये 4 ऑप्शन आपको मेनली काम आएंगे बेसिक क्लास के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफायर। यहाँ पे हम सारे मॉडिफायर लगाते हैं और प्लस जो भी आपने ज्योमेट्री क्रिएट किए हैं उनको आप पैरामीटर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ, हम यहाँ पे लेंथ इसकी चेंज कर सकते हैं, विड्थ को चेंज कर सकते हैं, हाइट को चेंज कर सकते हैं, इनके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसके सेगमेंट बढ़ा रहा हूँ तीनों व्यू में, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में इसके सेगमेंट नहीं दिख रहे हैं, बाकी व्यू में आपको इसके सेगमेंट्स दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये सब हैं एजेस, और हमने यहाँ पे एजेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखे हैं। इसको अगर मुझे ऑन करना है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट शेडिंग ऑप्शन में क्लिक करूँगा, डिस्प्ले सेलेक्टेड में जाऊँगा और डिस्प्ले सेलेक्टेड विद एज फेसेस में सेलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे भी एजेस इसकी दिखने लगेंगी, तो और जब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो नहीं दिखेंगी। तो ये बहुत ऑप्शन काम का रहेगा जब आप इसमें वर्क करेंगे। अब ये था बेसिक कमांड इसके लिए। अब मॉडिफायर में आपको और भी चीज़ें हैं, यहाँ से आप कोई भी मॉडिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सेपरेट मॉडिफायर की क्लासेस अलग से बनाऊंगा, तो उसमें आपको हर एक मॉडिफायर आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। एक मॉडिफायर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये बॉक्स मैंने बनाया था, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसके सेगमेंट्स आपने बढ़ा दिए। उसके बाद आप मॉडिफायर लिस्ट में गए और फॉर एग्जांपल मैंने लेटिस मॉडिफायर को यूज़ किया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हनीकॉम्ब टाइप आपने कुछ चीज़ बना ली है और
थोड़ा सा अगर आप इसको चीज़ों को यहाँ से सेट करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक केज जैसी चीज़ बना ली है। ये तो ये मॉडिफायर था। इसी तरह से हायरार्की ऑप्शन होता है। जैसे हायरार्की में जाएंगे तो आप ये जो आपके एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, आप इसको मूव कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। और बेसिक बिगनर क्लास के लिए ये 3 ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस 3 पे ही अभी काम करिए। इसके बाद बताने के लिए और 2 चीज़ें अभी रह गई हैं, जिसमें नंबर 1 है मटेरियल एडिटर। तो आप एम टाइप करेंगे तो आपके पास एक मटेरियल एडिटर ऑप्शन ऑन हो जाता है। आपकी ये स्क्रीन या तो इस तरह से दिखेगी या फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, स्टेट मटेरियल एडिटर और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। तो आप स्टेट मटेरियल एडिटर में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट दिख सकती है। तो आप अभी करेंटली कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर ऑप्शन पे ही काम करिएगा। यहाँ पे आपको ये स्लॉट दिखते हैं, आप इन स्लॉट में मटेरियल अप्लाई करके और उसको अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये मटेरियल एडिटर वर्क करता है। मटेरियल एडिटर को कैसे यूज़ करना है उसकी एक सेपरेट क्लास होगी, क्योंकि ये बहुत डीप है ये ऑप्शन, तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनानी होगी। फिर नेक्स्ट होता है रेंडरिंग। रेंडरिंग यहाँ से आप रेंडरिंग में क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे आपको यहाँ सामने भी ऑप्शन मिल जाते हैं, रेंडर सेटअप, रेंडरिंग। आप यहाँ पे रेंडरिंग में क्लिक करेंगे तो रेंडर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप रेंडर सेटअप में जा करके इसकी पूरी सेटिंग को सेट करते हैं। क्या सेटिंग रखनी है उसको हम आगे क्लास में समझेंगे, क्योंकि अभी इसको समझने के इतना ज़रूरी नहीं है, आप बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो उसको जब हम उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसकी सेटिंग आपको अलग से समझा दूंगा। तो ये रेंडरिंग सेटअप है। इतना आपकी ये बेसिक यूज़र इंटरफेस है जो कि आपको समझना ज़रूरी है बेसिक शुरू करने के लिए या बिगनिंग करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।